नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल JRP किंग के अंदर। राजस्थान के अंदर विधानसभा चुनाव के खत्म हो चुके, अब सभी की निगाह टिकी हुई है 3 दिसंबर पर। अब 3 दिसंबर पर किसकी सरकार बनेगी, कौन मारेगा बाजी और किसके सर पर सजेगा ताज। तो बने रहे हमारे साथ और वीडियो को एंड तक जरूर देखना। राजस्थान के अंदर 25 नवंबर को विधानसभा के चुनाव खत्म होने के बाद में अब सभी एजेंसियों का अलग अलग अपडेट जारी हो रही है। सभी अगर बात करें सी वोटर सर्वे, ABP न्यूज सर्वे की, तो इन्होंने सबसे बड़ी अपडेट जारी की है कि राजस्थान के अंदर किसकी सरकार बनती हुई नजर आ रही है। तो 200 विधानसभा सीटों का सबसे बड़ा ओपिनियन पोल सर्वे जारी हो चुका है। हम आपको हर एक विधानसभा सीट के बारे में बताएंगे, कौन सी सीट विधानसभा जिले की बात करें तो बाड़मेर है। बाड़मेर के अंदर 7 सीट है, 7 में से बीजेपी को 2, कांग्रेस को 5, तो यहाँ पर अन्य को 0 सीट मिलती हुई दिखाई दे रही है। बाड़मेर कहा जाता है कि कांग्रेस का गढ़ माना जाता है। अगर हम भीलवाड़ा की बात करें तो कुल 7 सीट है, 7 में से बीजेपी को 3, कांग्रेस को 4, आम आदमी पार्टी को 0 और अन्य को भी 0। यहाँ पर भीलवाड़ा के अंदर बीजेपी और कांग्रेस दोनों बराबर की रणनीति पर चल रही है। अलवर की बात करें तो अलवर के अंदर 11 सीट है, जहां बीजेपी को 6, कांग्रेस को 5, RLP यहाँ पर 0 पर है। यहाँ पर कांग्रेस और बीजेपी दोनों को बराबर सीटों की भगदड़ मची हुई दिखाई दे रही है। अगर हम जयपुर की बात करें तो जयपुर के अंदर 19 सीट है, 19 में से बीजेपी को 8, कांग्रेस को 11, तो RLP यहाँ पर 0 पर है। यहाँ पर कांग्रेस बढ़त बनाती हुई दिखाई दे रही है। तो बांसवाड़ा जिले की बात करें तो बांसवाड़ा के अंदर कुल 5 सीट है, 5 में से बीजेपी को 2, कांग्रेस 3 सीटों पर बरकरार नजर आती हुई दिखाई दे रही है। अगले जिले की बात करें तो सिरोही जिला है, कुल 3 सीट है, 3 में से बीजेपी को 1, NIC मतलब कांग्रेस को 2 और RLP यहाँ पर 0 पर है। सिरोही के अंदर कांग्रेस और बीजेपी के बीच में कड़ी टक्कर है। ये है सबसे बड़ा जिला नागौर जिला। नागौर के अंदर 10 सीट है, जहाँ बीजेपी को 3 तो कांग्रेस को 3। यहाँ पर RLP पार्टी हनुमान बेनीवाल 5 सीटों के साथ सबसे आगे चलते हुए दिखाई दे रहे। अगर हम डूंगरगढ़ की बात करें तो डूंगरगढ़ जिले के अंदर कुल 4 सीटें, यहाँ पर बीजेपी को 1 तो कांग्रेस को 3 सीटें मिलती हुई दिखाई दे रही है। RLP यहाँ पर 0 है, यहाँ पर कांग्रेस बढ़त बना रही है। अजमेर की बात करें तो अजमेर की 8 सीटें, 8 में से बीजेपी को 3, कांग्रेस को 5, तो अन्य के खाते में 0 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। अगली विधानसभा क्या रुख करेंगे, बीकानेर है। बीकानेर के अंदर कुल 7 सीटें, 7 में से बीजेपी को 3, कांग्रेस को 3, तो RLP को यहाँ पर 1 सीट मिलती हुई दिखाई दे रही है, जो हॉट सीट मानी जाती है बीकानेर के अंदर। अगर हम 12 जिला की बात करें तो 12 जिले के अंदर कुल 4 सीटें, 4 में से बीजेपी को 1 तो कांग्रेस को 3, RLP यहाँ पर 0 पर। यहाँ पर कांग्रेस तो सबसे आगे चलती हुई दिखाई दे रही है। अगर हम बात करें भीलवाड़ा की तो कुल 7 सीटें, 7 में से बीजेपी को 3, कांग्रेस को 4, तो RLP 0 पर है। यहाँ पर बीजेपी और कांग्रेस के बीच में सीधी टक्कर होती हुई दिखाई दे रही है। अगर हम भरतपुर की बात करें तो भरतपुर के अंदर कुल 7 सीटें, 7 में से बीजेपी को 2, कांग्रेस 5 सीटों पर है, तो RLP यहाँ पर 0 पर है। कांग्रेस और बीजेपी के बीच में हर जिले के अंदर कड़ी टक्कर देखने को मिलती हुई दिखाई दे रही है। अब की बार राजस्थान के अंदर सीकर की बात करें तो कुल 8 सीट है, जब बीजेपी और कांग्रेस दोनों को 4-4 सीटें मिलती हुई दिखाई दे रही है, तो यहाँ पर RLP 0 पर है। जोधपुर जिले की बात करें तो कुल 8 सीटें, 8 में से बीजेपी को 4, कांग्रेस को 4, RLP को 0। यहाँ पर बीजेपी और कांग्रेस को दोनों को बराबर सीटें मिलती हुई दिखाई दे रही है। अजमेर जिले की बात करें तो अजमेर के अंदर कुल 8 सीटें, 8 में से बीजेपी को 2, कांग्रेस को 6, RLP को 0 सीट मिलती हुई दिखाई दे रही है। यहाँ पर कांग्रेस भी बढ़त बना रही है तो बीजेपी भी बढ़त बनाती हुई दिखाई दे रही है। अगर हम बूंदी जिले की बात करें तो बूंदी के अंदर कुल 3 सीटें, जहां बीजेपी को 2, कांग्रेस को 1, तो RLP को 0 सीट मिलती हुई दिखाई दे रही है। नागौर की बात करें तो नागौर के अंदर हॉट सीट 10 सीट है, 10 में से बीजेपी को 3, कांग्रेस को 5 सीट और RLP को 2 सीटें मिलती हुई दिखाई दे रही है। नागौर जिले के अंदर आपको बता दें कि नागौर जिला हनुमान बेनीवाल RLP के खेमे में आता है। बीकानेर जिले की बात करें तो कुल 7 सीटें, 7 में से बीजेपी को 3, कांग्रेस को 4, तो RLP 0 पर है। ये बीकानेर बहुत ही बड़ा जिला है, जहाँ बीजेपी और कांग्रेस के बीच में सीधी टक्कर होती हुई दिखाई दे रही है। धौलपुर की बात करें, धौलपुर 4 सीटें, बीजेपी को 2, कांग्रेस को यहाँ पर 2, तो RLP यहाँ पर 0 सीट मिलती हुई दिखाई दे रही है। अगली विधानसभा बात करें उदयपुर जिला है तो कुल 8 सीटें, 8 में से बीजेपी को 3, कांग्रेस को 5, यहाँ पर RLP 0 पर है। तो यहाँ पर